यूनिट 9 ग्रानी ग्रानी प्लीज कॉम माई हेयर। अच्छा देखो, ये छोटी सी बच्ची अपनी नानी को क्या बोल रही है कि नानी माँ मेरे बालों में कंघी कर दो या मेरे बाल बना दो। जैसे आप अपनी नानी को बोलते हो ना अपने बाल बनाने के लिए, आपकी नानी कितना प्यार करती हैं आपको, और वो आपके बाल बनाती हैं, आपके सारे काम करती हैं, आपको उतना लाड़ प्यार भी करती हैं। वैसे ये अपनी नानी को बोल रही है कि मेरे बाल बना दो। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। नानी माँ प्लीज मेरे बालों में कंघी कर दो या मेरे बाल बना दो। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। आप हमेशा मतलब टाइम लेती हो, मुझे मतलब वक्त देती हो, मुझे मेरी केयर करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे मेरे इतने काम करती हो और मुझे प्यार करती हो और मेरी परवाह करती हो, मतलब मेरी बहुत केयर करती हो। यू पुट मी टू सिट ऑन ए कुशन। मुझे अपने मतलब अपने ऊपर बिठा लो एक कुशन की तरह। जैसे हम कुशन के ऊपर बैठते हैं ना बच्चों, कितना अच्छा लगता है हमें, सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे मुझे अपने ऊपर आप बिठा लो। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन। मुझे कुशन के ऊपर बिठा लो। बिटवीन योर नीज, दोनों घुटनों के बीच में मैं बैठ जाऊंगी तो कैसा फील होगा मुझे, जैसे मैं कुशन में बैठी हूँ। आप जब किसी मम्मी की गोद में बैठते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है बच्चों, जैसे आप कुशन में बैठे हो, जैसे आप किसी गद्दे में बैठे हो। तो ऐसे ही वो कह रही है कि नानी माँ दोनों घुटनों के बीच में मुझे बिठा लो, मुझे कुशन जैसा लगेगा, किसी कुशन में बिठा लो, जैसे कुशन में बैठी हुई हूँ मैं, मुझे ऐसा ही फील होगा मैं कुशन के ऊपर बैठी हूँ, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। यू रब ए लिटिल कोकोनट ऑयल। एक थोड़ा सा तेल, नारियल का तेल ले लो और उनको आपस में पार्टिंग जेंटल एज ए ब्रीज, मतलब मेरे सिर में चीर निकालो, कंघी करो। और उनको हाथों में जैसे तेल लेते हैं बच्चों, हाथों में इसको रगड़ते हैं और फिर बालों में लगाते हैं ना, जैसे आप चंपी बोलते हो इस वर्ड को, तो वो जोर से मेरे बालों में आप लगाओ। आप नारियल का तेल लेके हाथों में मेरे बालों में लगाओ और जोर से मुझे मालिश करो, जैसे आपकी मम्मी करती हैं, आपकी नानी करती हैं आपके बालों में मालिश नारियल का तेल लेकर। तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना, जैसे गुड फीलिंग होती है, कितना अच्छा लगता है आपको, ठंडा ठंडा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, बड़ा आराम मिलता है आपको अपने बालों में। तो ऐसे वो कह रही है नानी माँ, आप नारियल का तेल लो और मेरे बालों में लगाओ। यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नो हु इज अ नाइस गर्ल। ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। आपके पास दुनिया में द मैजिक पॉरिज पॉट, एक जादू का हलवे का पॉट, हलवे का मटका। देखो मटका तो आप जानते हो बच्चों, लकड़ी का मिट्टी का मटका बना होता है ना, जिसके अंदर आप सामान रखते हो, जिसके अंदर कई बार सब्जियां बनाते हो या कुछ करते हो। ऐसा एक मटका लड़की के पास है, हलवे का मटका, मटके वाला हलवे वाला मटका, एक जादू का हलवे वाला मटका। वंस देयर वॉज ए लिटिल गर्ल। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, नेम्ड तारा। उसका नाम क्या था? तारा। उसका नाम तारा था। शी लिव्ड विद हर मदर। वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर। वे बहुत गरीब थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो बहुत गरीब थे, तारा छोटी लड़की और उसकी मम्मी। वन डे शी वेंट टू ए फॉरेस्ट। एक बार वो इस जंगल में गए, जंगल में लड़की गई छोटी सी। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन। जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर ए पॉट। उस बूढ़ी औरत ने उसे क्या दिया? एक पॉट दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे एक मटका दे दिया। शी सेड दिस इज मैजिक पॉट। यह एक जादू का पॉट है। इट विल कुक पोरिज फॉर यू व्हेन यू से। जब भी तुम इसे बोलोगे ये तुम्हारे लिए हलवा बनाएगा। जादू का मटका है ये तुम्हारे लिए जब भी तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हलवा बना देगा। पोरिज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। जब आप बोलोगे कि कुक पॉट कुक, बनाओ मटके बनाओ, तो ये इट विल स्टॉप मेकिंग पोरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। जब तुम स्टॉप पॉट स्टॉप बोलोगे, रुकने के लिए बोलोगे, तो वो पोरिज बनाना बंद कर देगा।
तारा वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी वो बड़ी। शी रैन टू हर मदर एंड सेट, वो अपनी मदर के पास आई और बोली, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, अब हमें और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एज आई हैव गॉट ए मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे अब एक जादू का मटका मिल गया है, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। तारा सेट टू द पोट, तारा ने पोट से कहा, कुक पोट कुक, उसे हलवा बनाने के लिए बोला। एंड द पोट कुक्ड पोरिज, और मटके ने हलवा बना दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पोरिज, उसकी मम्मी बड़ी खुश हो गई, उनके पास पहले खाने को नहीं था, वो भूखे रहती थी दोनों, तो अब उनको एक मटका मिल गया। तो उनके कह रहे बार पोरिज बनाता है, तो उन्होंने पोरिज खाया, हलवा खाया पेट भर के, और वो दोनों खुश हो गई। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक बार तारा घर से बाहर कहीं चली गई। हर मदर फेल्ट हंग्री, उसकी मम्मी को क्या हुआ, उसकी मम्मी को भूख लग गई। शी सेड टू द पोट, उसने पोट से क्या बोला, कुक पोट कुक। द पोट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज, अब उसने हलवा बनाना शुरू कर दिया। उसने हलवे को पोट को बोला कि बनाओ पोट बनाओ, तो पोट ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेट, खाने के बाद उसने मदर ने क्या कहा, डू नॉट कुक पोट, अब मत बनाओ। कहना क्या था कि स्टॉप कुक स्टॉप, उसने वो नहीं बोला, गलत बोल दिया, पर हलवे तो बनाता ही गया, वो तो मटका हलवा बनाता ही गया। बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग, पर वो बनाता गया हलवा। Soon the porridge started spilling on the floor, हलवा मटके से बाहर आ गया और बाहर फैलता गया, वो बनाता गया और फैलता गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वो दोबारा बोला उसने कि वेट डू नॉट कुक एनीवेयर, अब और मत बनाओ। बट द पोट डिड नॉट स्टॉप, क्योंकि वो उसके वर्ड्स नहीं थे ना, कहना कुछ और था, वो क्या कुछ और रही थी, तो मटके ने हलवा बनाना बंद नहीं किया, वो बनाता गया, हर जगह हलवा ही हलवा हो गया घर में। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोरिज फॉलोड हर, वो घर से बाहर आ गई और हलवा उसका पीछा करता गया, क्योंकि हलवा बनता गया, पोट से बाहर गिरता गया। सोन देयर वॉज पोरिज एवरीवेयर, अब वहां पर हर जगह हलवा ही हलवा था। द होल विलेज सॉ इट, सारे गांव ने देखा कि इतना हलवा कहां से आ गया। दे रैन टू ईट द पोरिज, वो सारे हलवा खाने के लिए भागे, चलो हलवा मिल गया, भागो हलवा खाओ। सब गांव वालों को हलवा मिल गया खाने के लिए फ्री में। When तारा केम बैक, जब तारा वापस आई, she saw that the road was full of porridge, उसने क्या देखा कि रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर तो हलवा हलवा फैला हुआ है। तो she ran home as fast as she could, वो जल्दी से घर में गई, जितनी तेज भाग सकती थी भागी और घर की तरफ चली गई। She heard her mother shout, तारा the pot is cooking and it will not stop, उसने अपनी मम्मी को क्या कहते हुए सुना, मम्मी क्या बोली उसकी कि तारा द पॉट इज कुकिंग, तारा हलवा बना रहा है मटका, पर ये स्टॉप नहीं हुआ, मतलब ये स्टॉप करो इसको, ये कब स्टॉप होगा, स्टॉप नहीं हुआ, ये तो बंद नहीं हुआ, हलवा बनाई जा रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने क्या बोला, स्टॉप पोट स्टॉप, रुको पोट रुको, तो उसने हलवा बनाना बंद कर दिया। वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा वेंट वन डे in a forest. What did the old woman give Tara? The old woman gave Tara a magic pot. What did the magic pot cook? The magic pot cooked the porridge. Who said, "Do not cook pot"? इसने बोला था कि पोट मत बनाओ, do not cook pot. Her mother, Tara's mother, said, "Do not cook pot." Why was there so much porridge on the road? There was so much porridge on the road because the word was wrong. उसे कहना था कि stop pot stop. उसने क्या कहा कि don't make any more. तो the words was wrong. Say aloud. Pot dot caught hot. Caught bought taught fought. Cook hook book took. ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चों आपस में. Boon soon moon spoon.
चलो इसे पढ़ते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद ए एन और द। ए एन और द भरना है हमें। अब ए कहाँ भरे? एक चीज के आगे एक लगाएंगे और एन भी एक चीज के आगे लगाएंगे, लेकिन अब एन कहाँ लगाएं? वो भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। जिस वर्ड्स के आगे ए आई ओ यू ई की आवाजें आती हैं, मतलब जो वर्ड्स ए की साउंड या ओ की साउंड या आई यू ई की साउंड से शुरू होंगे, उनके आगे हम एन लगा देंगे। मैं आपको जाती हूँ बच्चे, करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। वंस देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन। एक बार एक ब्यूटीफुल गार्डन था। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। ये वर्ड पहले ए से शुरू हो रहा है ना, एप्पल ट्री, इसमें ए की आवाज आ रही है तो इसके आगे हम एन लगा देंगे। द गार्डन तो बहुत बड़ा है। द गार्डन हैड, हमेशा लाइन स्टार्ट करने पर किसी गार्डन या किसी बड़ी चीज के आगे हम द लगा देते हैं। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। उस गार्डन में एक एप्पल ट्री था। एन ऑरेंज, देखो इसमें ओ की आवाज आ रही है। देखो ए आई ओ यू ई, इनसे इनकी जो आवाजें निकलेंगी उनके आगे एन लगाएंगे हम। एन एप्पल ट्री, देखो ए की आवाज। एन ऑरेंज ट्री, ओ की साउंड आ रही है। एन ऑरेंज ट्री। एंड ए गुआवा ट्री, एंड ए गुआवा, इनके आगे एक लगाया क्योंकि इनके आगे गु की आवाज आ रही है, इसकी आवाज नहीं आ रही, तो एक गुआवा ट्री। इन द गार्डन लिव्ड ए बिग जाइंट। एक बड़ा राक्षस रहता था उस पार्क के अंदर, एक बिग जाइंट। बी की आवाज आ रही है, इसकी आवाज नहीं आ रही, तो ए बिग जाइंट। द जाइंट, अब वो जाइंट क्या करता था? द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। जो राक्षस था वो बच्चों को पसंद नहीं करता था कि वो गार्डन में आके खेले। द जाइंट यूज टू ईट ए फ्रूट एवरी डे। जो जाइंट था वो हर रोज बाग से एक फ्रूट खाता था। देखो यहाँ भी एफ की आवाज है, इनमें से कोई आवाज नहीं आ रही, तो ए फ्रूट, अगर इसकी आवाज आती तो एन लगाते। ए फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन। बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन। पर ये फ्रूट वो बच्चों के साथ शेयर नहीं करता था, वो अकेला ही खाता था। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, इसलिए उसका गार्डन सूख गया। क्योंकि राक्षस है ना, वो खुद खा जाता है रोज एक फल, बच्चों को नहीं देता, तो उसका सारा गार्डन सूख गया। Look at these, look at the letters given below and make them words starting with them. आपको इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनाने हैं बच्चों। देखो के है, के से कौन सा वर्ड बनता है? के से किन है, के से के से क्या बनता है? के से किन, काइट, सॉरी काइट। और क्या लिखे? किन, काइट, और क्या बड़ा बनता है बच्चों? काइट के से नो, के एन ओ, नो, नो मतलब जानना। किन, नाइट, नो। पी से क्या बनता है? पिन, पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। और पील, पील, पिन, पैरट तोता, और पील मतलब छीलना। अब सब्जी छीलते हो ना, आलू छीलते हो, बैंगन छीलते हो, जो भी आप छीलते हो तो छीलना, पील। जे, जे से जैम, और के से जर्क, जर्क मतलब धक्का देना या किसी को झटका देना।
जर्क, जैम और जेट, जेट और टी, टिन, टी से टिन, टी से टेल, मतलब कहानी। जो कि मम्मी सुनाती है आपको, आपको टीचर सुनाती हैं, आप कहानियां पढ़ते हो बच्चे अच्छी अच्छी। टेल और टेल पूंछ, बंदर की पूंछ, हाथी की पूंछ, घोड़े की पूंछ, पूंछ टेल। एम, एम से मेयर, मेयर मतलब घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, घोड़ी फीमेल हॉर्स, मेयर। एम से मेयर, एम से मोंकी, मोंकी और एम से मैनी, बहुत सारे, मेयर, मोंकी, बहुत सारे।